आपका एक सवाल, वो सवाल जो शायद बहुत सारे लोगों को राह दिखा सकता है। सवाल ये है कि हम बाबा पे समर्पण कैसे करें। हाउ शुड वी सरेंडर आवरसेल्फ टू बाबा। अगर आप भी इसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है प्रिया कौल और आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो मुझे लगता है कि शायद आपका भी हो सकता है। हाउ शुड बी सरेंडर टू डिवाइन, हाउ शुड बी सरेंडर टू बाबा। क्या ये आसान है करना? क्या ये नामुमकिन है करना? क्या इसको करने से फायदे मिलेंगे और क्या इसको करने से नुकसान मिलेंगे? आइए आज इस बात को समझते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम अपने आप को समर्पण करते हैं। ये जितना छोटा वर्ड है उतना ही डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि इसके लिए डेप्थ चाहिए होती है। हर एक इंसान या एक आम आदमी शायद ये बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि समर्पण करना, अपने आप को समर्पण, ये कैसे पॉसिबल है? आप अपने आप को कैसे समर्पण कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दैट? बट गाइस, ये उतना ही आसान है। एक भाव होता है जिसे कहते हैं हम ट्रस्ट का भाव। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम अटूट विश्वास करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सच है और ईश्वर ही है जो हमें चला रहा है। तो जब आप इस भाव पे आते हैं तो आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, इसको काबू में कर लेता है ये थॉट। बाबा पे क्यों हम सरेंडर करें? क्यों हम माने साईं बाबा को? क्या है बाबा के पास ऐसा? देखिए, हम यहाँ पर किसी कल्ट, किसी कल्चर, किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन मुद्दों पे बात किया जाएगा तो टॉपिक बहुत नैरो हो जाएगा। जबकि बाबा ने तो अपने आप भी बोला है ना, ईश्वर एक है। तो क्यों ना हम उस एक शक्ति की तरफ अपने आप को सरेंडर कर दें। बाबा एज अ मीडियम प्ले करेंगे। बाबा आपकी लाइफ में एक माध्यम बनते हैं ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो क्यों ना हम बाबा के थ्रू ईश्वर को कनेक्ट कर लें, या फिर बाबा के सिखाए हुए रास्ते पर चल के ईश्वर से कनेक्ट कर लें। कनेक्ट कैसे करना है? जी, आप कहेंगे कि फलाह की जिंदगी में तो इतना अच्छा चल रहा है, वो तो नास्तिक है एक नंबर का, वो तो कुछ भी नहीं मानता, वो तो कुछ भी नहीं जानता, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं, और मैं जो सुबह शाम दोपहर राम नाम जपता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गंगा जल से सूरज को जल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ऐसा क्यों? कर्मों का फल भी नाम की कोई चीज होती है? शायद उस इंसान के अभी कर्म अच्छे चल रहे होंगे, या पिछले जन्म में कुछ अच्छा करा होगा जिसको वो अब भोग रहा है, और शायद इस जन्म में आप अच्छा कर रहे हैं ताकि आपका अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, ये सारी बातें जो होती है ना, ये विश्वास की बातें होती हैं। आप कितना ज्यादा विश्वास करते हैं ईश्वर के अंदर। सरेंडर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा भाव है जहां आप ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा ईश्वर रखवाला है और उसको पता है कि उसने मेरी जिंदगी में क्या करना है। 90% कॉम्प्लिकेशन इंसान अपनी लाइफ में अपने दिमाग से लगाता है। सोच सोच के एक ही बात को 10 बार सोचना, एक ही बात को 100 तरीके से सुनना, 100 तरीके से तोलना, फिर उसमें से अपनी बात को निकालना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है यूनिवर्सल एनर्जीज के लिए। एक तरफ से आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए, हे प्रभु मेरी लॉटरी लग जाए, हे प्रभु मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाए, हे प्रभु मेरी लाइफ में ये वो। और दूसरी तरफ से आप ईश्वर को मौका ही नहीं देना चाहते हो आपकी लाइफ में काम करने के लिए, क्योंकि आप अपने दिमाग को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और आप अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो समर्पण का होता है वो होता है ईश्वर की तरफ देखना। मैं जाती हूँ शिरडी बहुत बार, मुझे लगता है मेरा एक घर है वहाँ पर। मैं देखती हूँ वहाँ पर कभी कभी कुछ बहुत दुखी लोग आते हैं, कभी कोई लोग सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए आते हैं, कभी कोई लोग पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। बट मैंने देखा जो लोग दुखी होते हैं ना, वो वहाँ पे शायद कभी कभी सौदेबाजी करते हैं कि मेरा ये दुख हर दो, मैं ये कर दूंगा, मेरा वो दुख हर दो, मैं वो कर दूंगा। आपको लगता है बाबा आपसे कभी कुछ मांगते हैं, या आप भगवान को कभी कुछ दे सकते हैं? हम कौन होते हैं भगवान को देने वाले? हमें तो सिर्फ अपनी भाव देना है वहाँ पर। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान के चलिए आपके बच्चे छोटे हैं और उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, और वो आपसे कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, और आप कहते हो नहीं, रुको रुको रुको, 1 घंटा लगेगा खाना बनने में।
फिर वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, अच्छा अभी रुको अभी रुको, अभी आधा घंटा लगेगा खाना देने में। फिर वो बच्चा बहुत तेज तेज रोता है, चीज़ें को तोड़ना शुरू करता है। फिर आप क्या करते हैं, इवेंचुअली जो जल्दी से बनता है वो बना के उसको दे देते हैं। बट वो जो आप सोच रहे थे कि आप अपने बच्चे को आज खीर पूरी खिलाएंगे, क्या वो बन पाया? नहीं, क्योंकि जो आपकी माँ थी, जो आपको खाना देने वाली थी, उसने सोच के रखा था कि मैं इसको खीर पूरी खिलाऊंगी। बट आपकी जैसे बोलते ना कि वो झटपटाहट के अंदर, वो ईगरनेस में कि नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, जो मिला, जो छोटा मोटा मिला, वो आपकी माँ ने आपको खिला दिया। समर्पण में ये चीज़ सिखाई जाती है कि ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। आपने किसी का बुरा नहीं करा, अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। जब आप इन चीज़ों को ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सच है, ईश्वर मेरी बातों को सुनता है, तो ऑटोमेटिकली आप एक डिवाइन सरेंडर में चले जाते हैं कि जब जो मेरी ज़िंदगी में होना होगा तब वो अपने आप हो जाएगा। इस स्टेज पे आपको पहुंचना है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अगर हम किसी पैनिक सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में कोई इंसान बीमार है, आईसीयू में है, उस मोमेंट पे हम कैसे शांत रह सकते हैं, उस मोमेंट पे हम कैसे मन विचलित नहीं होगा। यही तो वो मोमेंट है जहाँ पे स्थिरता चाहिए। आपकी हड़बड़ाहट में, आपकी झटपटाहट में, क्या वो पेशेंट जो आईसीयू में वो ठीक हो जाएगा? क्या वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा, उसको रिकवरी जल्दी हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? नहीं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है। ट्रस्ट करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस इंसान का ये शरीर मैं आपको समर्पण करती हूँ। अब आप देखिए कि इस इंसान का आगे आप क्या करेंगे। ऐसे भाव में जाके आपने प्रार्थना करनी है। इस इंसान की ये सिचुएशन मैं आपके हाथ देती हूँ, अब ये आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। इस इंसान की ये चिंता मैं आपके हाथ में देती हूँ, अब आप देखेंगे आपने क्या करना है। अपना चमत्कार दिखाइए बाबा। देखिए, इस तरीके की प्रार्थना होती है जो आपको करनी चाहिए, जहाँ पर आप अपना कॉन्शियस यूज नहीं कर रहे हैं। और ये अपने लिए भी कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि रूल नहीं है कि नहीं आप अपने लिए नहीं कर सकते हो, आप सबके लिए कर सकते हो। दिस कुड बी डन फॉर यू टू। तो आप अपने लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए करें, बट 100% ट्रस्ट के साथ करें। मैंने देखी है एक फैमिली जो साईं बाबा को इसलिए मानते हैं क्योंकि शुरुआत में उनका बड़ा अच्छा हो गया बाबा के पास जाने के बाद, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे 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 वो कृपा उनकी कम होती चलेगी। देन दे स्टार्टेड सेइंग कि अरे कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, वो सब है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है तो भगवान बहुत अच्छे हैं, जब लाइफ में बुरा होता है तो सब ड्रामा होता है। तो जज करने के लिए या किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए इन शक्तियों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर अगेन ये आपका एक कार्मिक डेट बन जाएगा। अभी 100 साल की जिंदगी में से 40 साल आपके निकल गए तो 60 साल आगे कैसे जाएंगे? समझ रहे हैं? तो बाबा को समर्पण करें अपने पूरे मन, तन, धन, जो भी आपके पास है। मुझे नहीं पता, आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, एंड देन यू स्टार्ट योर डे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये, आई एम योर चैनल, लेट मी नो व्हाट आई हैव टू डू टुडे। आई एम जस्ट योर पात्र, लेट मी नो व्हाट यू विल बी फीलिंग टुडे। ये भाव से जिस दिन आप अपने दिन की शुरुआत करने लगेंगे ना, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएंगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ, आपकी इस बात के बाद हमारी लाइफ में बदलाव आया। तो गाइज, छोटे छोटे चमत्कार तो रोज़ हो रहे होते हैं हमारे साथ, हम उसे अनदेखा करते हैं। तो देखना शुरू करें कि बाबा से जुड़ने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर ठहराव आया, क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर पेशेंस आया, क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर पीस आया। तो जब ये छोटे छोटे बदलाव आपको दिखने शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाइए कि बाबा की कृपा आपके लिए काम कर रही है। उसके बाद आप सेकंड स्टेज पर चलेंगे, जो मैं अगली वीडियो में जब शूट करूँगी तब आपको बताऊँगी। बट फिलहाल आप इसको ज़रूर, मेरे जो ये टिप है कि किस तरीके से आप बाबा को, अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, या आपके मन में ऐसा क्या सवाल चल रहा है जिसका जवाब आप चाहते हैं और शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। अपना ध्यान रखिएगा हमेशा और साईं में लीन रहिएगा।